दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज विद रवि में। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में, और इसका नाम है एसबीआई क्लर्क मेंस डे नंबर 7। ठीक है, हम लोग डे 6 यानी कि हमने 6 पार्ट में जो है मेंस के लेवल के डीआईज और अर्थमेटिक और मिसलेनियस टॉपिक के प्रैक्टिस कर लिए थे। आज है उसका डे 7, और मैंने इसके अलावा एक स्पेशल क्लास भी आप लोग को 1 आवर की प्रोवाइड की थी, जिसमें कुछ डीआईज और मिसलेनियस टॉपिक के क्वेश्चन थे। ठीक है, सो आज नया डे है और नया पैटर्न की आज डीआई में लेकर के आया हूं, जिसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, मेंस लेवल डीआई फुल ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल भर भर के दिए गए हैं और हम लोग देखेंगे कि अप्रोच क्या होनी चाहिए जब वेरिएबल वाली डीआई हमारे सामने आती है। मेंस में तो मान लीजिए कि बहुत ही ड्रास्टिक किस्म की डीआईज आती हैं। ठीक है, क्लरिकल में तो थोड़ी इजी भी आती हैं, लेकिन ये जो डीआई है ये कह सकते हैं पीओ में भी आ सकती है और क्लर्क में तो आ ही सकती है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों देखिए, ये रहा डेटा इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले आप एक बार इसको देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं 30 सेकंड का पॉज ले रहा हूं। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है, डरिए मत, है ना, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर एक टेबल बनी हुई है और देखिए जेड दे रखा है, टेबल में कुछ वैल्यू दे रखी है, वैल्यू तो नहीं है, सारी परसेंटेज दे रखा है और वेरिएबल तो भर भर के दे रखा है। और ऊपर पढ़ता हूं फिर समझाऊंगा क्या कह रहा है ये। देखिए सबसे पहले देखिए ऊपर जो लाइन लिखी हुई है, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेल प्लस फीमेल इन 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट ए एंड बी ऑफ 3 कंपनीज। यानी कि 3 कंपनीज की बात हो रही है जिसमें 2 डिपार्टमेंट है ए और बी, और उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है मेल और फीमेल, उनकी बात हम करेंगे। ठीक है, पहली चीज हमारे समझ में आ गई जो ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए टेबल जो दे रखा है, टेबल में क्या दिया है वो बताते हैं आपको। नंबर ऑफ कंपनीज, नेम ऑफ द कंपनीज, पी क्यू आर 3 कंपनी है। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस वाले कॉलम में, परसेंटेज एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट ए आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉइज इन ए ऑफ ऑल कंपनीज। यानी ये किसका डेटा है, ये डेटा दे रखा है डिपार्टमेंट ए में जो परसेंटेज एम्प्लॉय दे रखे हैं टोटल तीनों कंपनीज में ए के। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप देखें तो ये जो Z% लिखा है ये कंपनी पी का नहीं है, ये ए में जो टोटल ए में एम्प्लॉय होंगे उनका Z% है, ये उनका Z% है। समझ पा रहे कि नहीं? मान लीजिए मैं कह दूं टोटल एम्प्लॉय ए में अगर है, मान लेते हैं 100 है, तो उनका 100 का Z% हम निकालेंगे, ना कि पी का Z% हम निकालेंगे। क्लियर है? तो मिस्टेक यही हो सकती है सबसे पहले जो बच्चा जो है एग्जाम में जाकर के करेगा। ऐसे यहां देखिए, अब ये क्योंकि रेस्पेक्ट में लिखा और है, लेकिन ये 60% किसका होगा, 60% होगा जो टोटल एम्प्लॉय होंगे कंपनी ए, मतलब कि तीनों कंपनी में मिलाकर डिपार्टमेंट ए में, उसका 60% लेंगे। और सेम तरीके से बी में भी यही केस है, बी में जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनका हम M% लेंगे तो यहां लिखेंगे, N% लेंगे तो यहां लिखेंगे, और K + 20% लेंगे तो थर्ड यानी कि R वाले कॉलम में लिखेंगे। क्लियर है इतनी चीज की नहीं? यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। इतना चीज आशा करता हूं मैं समझा पाया हूँ आपको। अब देखिए, अब नोट पढ़ते हैं। देखिए 3 नोट दिए गए हैं। पहला नोट देखिए यहाँ पे दिया है और 2 नोट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये पहला ये दूसरा ये। ठीक है, तो नोट पढ़ लेते हैं फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, रेशियो ऑफ टोटल एम्प्लॉइज इन कंपनी क्यू टू दैट ऑफ डिपार्टमेंट ए इज 3:4। यानी कि कंपनी क्यू, यानी कि इस कंपनी की बात कर रहा है सेकंड नंबर पे जो है, और डिपार्टमेंट ए में जो टोटल लोग आएंगे उनका रेशियो है 3:4। तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं, इसको हम क्या करें। ठीक है, आगे देखिए, व्हाइल टोटल एम्प्लॉइज इन आर इज 20% लेस देन दैट ऑफ पी, और जो पी में टोटल एम्प्लॉय होंगे आर में उसके 20% लेस हैं। ठीक है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। नीचे आइए अब यहाँ पे यहां पे पहला रीड करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी पी एंड क्यू इज इन 5:2 रेस्पेक्टिवली। यानी कह रहा है कि एम्प्लॉइज जो डिपार्टमेंट बी में है, पी और क्यू कंपनी में, उनका रेशियो 5:2 है। ठीक है, यानी पी और क्यू कंपनी कहां है, यहां देखिए डिपार्टमेंट बी की बात कर रहा है। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी पी एंड क्यू इज
यानी कि इस वाले की बात कर रहा है यहाँ पे, बी यही तो है, तो यहाँ पे आएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 5 और 2 का रेशियो में आएगा, ठीक है। ये भी हमें कुछ फायदा भी हुआ नहीं फिलहाल। तो आगे आइए देखिए, आगे देखिए रेस्पेक्टिवली के बाद इंप्लॉइज इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी पी इज Z+15 मोर देन एम्प्लॉई इन सेम डिपार्टमेंट इन कंपनी आर। यानी कंपनी आर में जितने भी एम्प्लॉय हैं इस वाले में, ठीक है, तो पी में क्या होंगे, Z+15 ज्यादा होंगे आर के कंपैरिजन में। क्लियर है। और आ जाइए, ये भी किसी काम का भी है नहीं, काम का भी ये थर्ड वाला होगा। टोटल एम्प्लॉय इन कंपनी क्यू आर 300। बस 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 हमारा काम बन गया। अब देखिए हमसे कह रहा है टोटल एम्प्लॉय जो है वो कितने हैं, 300 हैं। तो हम एक काम करते हैं ना, हम यहीं पे एक कॉलम लिख लेते हैं टोटल का, टोटल। तो टोटल देखिए, टोटल कह रहा है क्यू में 300 है, तो हमने लिख दिया यहां पर, ठीक है। अब जैसे ही उसने 300 बोला वैसे ही हमारा काम बन गया। कैसे, उसने बोल दिया क्यू में 300 है। अब यहाँ ये पहले पॉइंट पर उसने क्या कहा था, रेशियो ऑफ टोटल एम्प्लॉइज इन कंपनी क्यू टू दैट ऑफ डिपार्टमेंट ए इज 3:4। यानी कि ये जो क्यू का 3:4 दे रखा था यहाँ पे और यहाँ पे रेशियो का, ठीक है, 3:4। तो हम जान गए 3, अगर 3 का मतलब 300 तो 4 का मतलब 400। यानी ए में टोटल एम्प्लॉय कितने आ जाएंगे, 400। ए में टोटल एम्प्लॉय कितने आएंगे, 400। तो मैं यहाँ छोटा सा लिख दे रहा हूँ 400, ठीक है। ये टोटल है, ये क्या है, टोटल, ठीक है। इतना हो गया। अब यहां तक हमारा हो चुका है। आगे देखिए, while total employee in R is 20% less than that of P। तो हमें P में तो अभी यही पता है, ठीक है, लेकिन हमें एक चीज पता है कि अगर 20% लेस है तो हम मान लेते हैं P में अगर 5 यूनिट एम्प्लॉय है, इसको 5x लिख लेते हैं, तो R में कितने होंगे, 20% लेस, यानी कि 1 लेस। तो इतने यहाँ कितने हो जाएंगे, 4x, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, अच्छा अब एक चीज और करते हैं। देखिए अगर मुझे ये टोटल मिल गया 400, तो क्या मैं 60% की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। कैसे, हमें पता है कि ए में जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है वो टोटल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ 60% कितना आ जाएगा, 240, ठीक है। अच्छा और देखिए यहाँ पर अगर मैं और निकालना चाहूँ तो और क्या निकाल सकता हूँ, कि 400 का Z% कितना होगा, 400 का Z% कितना होगा, 4Z, ठीक है। 400 का Y% कितना होगा, 4Y। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अच्छा और देखिए, अब यहां आते हैं दूसरे वाले पे। यहां देखिए, ये देखिए दिया था ना डिपार्टमेंट, हाँ, ए ऑफ कंपनी पी इज Z+15% मोर देन द एम्प्लॉय इन सेम डिपार्टमेंट इन कंपनी आर एंड टोटल एम्प्लॉय। हाँ ठीक है। अब देखिए इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं सॉल्व होगा। तो फिर कैसे होगा, देखिए पहला इक्वेशन तो हमारा क्या बन जाएगा, अगर आप देखें तो देखिए हम जानते हैं कि टोटल कितना होता है, 100% होता है। तो अगर देखें तो ए में कितने, 400 लोग हैं, और 400 में से क्यू वाले पार्ट में देखिए जो जेड के लोग, मतलब ए के लोग थे वो 240 निकल गए। तो यहां से एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, कैसी, जेड प्लस Z% प्लस 5%, Z% प्लस 5% इज इक्वल टू, अब टोटल अगर ये वाला भी 60% ले ले तो 100% होता कि नहीं, लेकिन ये वाला 60% अगर निकाल दे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60% हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा, Z प्लस Y इज इक्वल टू कितना आएगा, 40 आ जाएगा कि नहीं। अच्छा यहां से क्या हो जाएगा, Z% प्लस 5% और 100 माइनस 60% इज इक्वल टू 40%। तो यानी Z प्लस Y इज इक्वल टू 40%। ये इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है, ठीक है। सो और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन देखिए यहां से पढ़ते हैं, क्या दिया था, एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट ए, यानी कि डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी पी, यानी ये इसकी किसकी बात कर रहा है, इस जेड की बात कर रहा है, ठीक है। इज Z+15 मोर देन एम्प्लॉइज इन सेम डिपार्टमेंट इन कंपनी आर, यानी इस वाई वाले की बात कर रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो 4Z लिखा है, जो हमने निकाला है यहां से, इससे 400 के रेस्पेक्ट में, ये अगर आप देखो तो इनका डिफरेंस और ये 4Z माइनस 4Y इज इक्वल टू कितना होगा, ये जो दे रखा है Z+15, ठीक है। तो यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना जेड इधर आके लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3Z माइनस 4Y इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन नंबर 2 बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से सॉल्व करेंगे। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4Y है, यहाँ पे 3Z है, तो Y को कैंसिल कर देते हैं, यानी इस पूरे को क्या कीजिए,
कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई वाई कट जाएगा। देखिए यहाँ लिख देता हूँ 4z प्लस 4y इज इक्वल टू 160 आ जाएगा। तो यहां से क्या होगा 4y और ये 4y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4z प्लस 3z 7z आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ देखिए 15 है और यहाँ पे 160 तो कितना हो जाएगा 175। तो यहां से हमें z का मान कितना मिल जाएगा, z का मान हमें मिल जाएगा 25। z का मान कितना मिल जाएगा 25, ठीक है। और जैसे ही हमें z का मान मिल जाएगा, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे ही हमें z का मान मिलेगा तो हम इक्वेशन नंबर किसी भी इक्वेशन रख देंगे। देखिए z का मान अगर मैं 25 रखता हूं फर्स्ट इक्वेशन में तो y बराबर क्या आ जाएगा 15, यानी हमें मिल चुका है z बराबर 25 और y बराबर 15, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टेबल की तरफ और टेबल पे चल के देखेंगे कि और क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। देखिए हमें क्या मिल चुका है, z बराबर 25 मिल चुका है। तो यहाँ कितना था, यहाँ 4z था, इसका मतलब इसका यहाँ पे देखिए z बराबर 25 तो 4z कितना हो जाएगा 100, 4z कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। और देखिए y बराबर अगर 15 मिल चुका है, अगर y बराबर 15 मिल चुका है, अगर y बराबर 15 मिल चुका है तो यहाँ देखिए यहाँ पे कितना है 4y लिखा है तो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, बढ़िया है। और देखिए और क्या निकाल सकते हैं इसमें, एक चीज और देखिए यहाँ पर कुछ और नीचे एक पॉइंट उसने बोला था जो हम मिस कर रहे हैं शायद, है ना। ये हमारा हो चुका है z प्लस 15 का गया था, तो देखिए z प्लस 15 का गया था किसके बीच में, तो z का मान हमारा यहाँ से आ जाएगा। अगर आप देखो तो इसमें z प्लस 15 का गया था, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 100 माइनस 60 इज इक्वल टू z प्लस 15, तो 40 और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आके माइनस हो जाएगा तो z का मान कितना आ जाएगा, z का मान आ जाएगा 25। तो यहाँ से हमें z का मान भी मिल गया है 25, तो हम यहीं लिख लेते हैं कि z बराबर हमारा आ चुका है 25, ठीक है। और x हाँ z बराबर तो हमने पहले निकाल लिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखिए ये वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, ये m% और ये जो n% दे रखा है ये हम कैसे निकालेंगे। तो एक चीज देखिए यहाँ पर हमें पता है कि q तो हमारा 300 था, जिसमें हमें a वाले डिपार्टमेंट में 240 आ गया, तो हमारा b वाले में कितना आ जाएगा 60। और हम ये भी जानते हैं कि 2 का मान जो है 60 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान अगर 60 तो 1 का मान 30, तो 5 का मतलब 150। तो अब देखिए ए वाले डिपार्टमेंट में 100 लोग हैं और बी वाले डिपार्टमेंट में 150, तो पी में कितने हो गए टोटल 250 हो गए कि नहीं। अब यहां देखिए पी और आर के बीच में कितना रिलेशन था 4x और जो है 5x और 4x का, तो अगर 5x का मान 250 तो x का मान 50 तो 4x का मान 200, इसका मतलब आर में कितना आ गया 200। और जैसे ही आर में 200 आएगा वैसे हमारा काम बन गया। कैसे, हम जानते हैं कि डिपार्टमेंट ए में 60 लोग हैं तो रिमेनिंग किस में होंगे, डिपार्टमेंट बी में, यानी 140 होंगे कि नहीं। तो अब हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, यानी अब हम इसको इरेज कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस चाहिए क्योंकि, तो मैं इसको हटा देता हूं जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नोट नहीं चाहिए, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं जिससे स्पेस मिल जाए और हम जो है फर्दर सॉल्व कर पाए। जेड का मान 25 और वाई का मान 15 आया हुआ है हमारा। यहां लिख दे रहे हैं हम जेड बराबर आया था हमारा 25 और वाई बराबर क्या आया था 15, ठीक है। अब आप एक चीज और देखो, इसमें सारी वैल्यूज लगभग हमारी आ चुकी हैं, अब हमें कोई वैल्यूज नहीं निकालनी है, ठीक है। सो अब हम लोग, हमें बस m% ये सब दे रखा है, तो ये सब जो क्वेश्चन आएगा तो हम लोग निकाल लेंगे। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बहुत सारा टाइम लग गया इसमें, इसको जो है कह सकते हैं इंटरप्रेट करने में। तो अब हमें नोट की भी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो अब हम सीधा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर m% कुछ बोलेगा तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, ठीक है। क्या सॉल्व कर ले पहले, जैसा आप लोग कहिए, ठीक है। चलिए निकाल ही लेते हैं, निकाल लेते हैं ना। देखिए m% जो है 150 है, m% का मान कितना है 150 है, ठीक है। तो ये 150 जो किसके रेस्पेक्ट में होगा, ये 150 जो किसके टोटल के रेस्पेक्ट में होगा कि नहीं होगा। तो 150 बटे 250 इंटू 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो देखिए 0 0 कट गया, 25 से कम 25, 25 इंटू 400, तो 15 इंटू 4 कितना हो गया 60, यानी कह सकते हैं m% का मान कितना हो गया 60%, m% का मान हो गया 60%। ऐसे ही n का निकाल लीजिए, देखिए n कितना है 60, किसके रेस्पेक्ट में 300 के रेस्पेक्ट में, तो हम जानते हैं कितना होता है 1/5 20% हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हो ना 60
अपॉन 300 इंटू 100, 0 कौन कट गया, 20% आ गया, तो एन का मान कितना आ गया 20%। ठीक है, तो मैं यही लिख दे रहा हूं, यही लिख दूंगा छोटा सा। देखिए एन का मान अगर पूछेगा तो 20% है और एम का मान अगर पूछेगा तो 60% है। ठीक है, अगर परसेंटेज में पूछी जाएगी वैल्यू सो क्लियर है। और के का मान अगर पूछेगा तो के भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो के प्लस 20% आया है कितना है 140 है। के प्लस 20% जो आया है वो कितना है 140 है। तो अगर आप देखें तो 140 200 का कितना परसेंट होगा 70%। तो ये के कितना हो जाएगा, के हो जाएगा 50%। तो यहां से क्या आ जाएगा 50%। तो हम यही लिख दे रहे हैं कि बराबर कितना है, चलो यहां मैंने लिख दिया ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सो पहले क्वेश्चन की तरफ आप आ गए हैं। बहुत ही कह सकते हैं ट्रेजिडिक सा, एक सपने जैसा डीआई था, कोई बात नहीं, हमने निकाल लिया है। देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज दी गई हैं। अब क्वेश्चन ओब्वियसली इतना मेहनत करने के बाद तो क्वेश्चन तो बिल्कुल प्री लेवल का भी नहीं होगा। देखिए क्या दिया है, बहुत आसान है। फाइंड द एम्प्लॉई इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी आर। डिपार्टमेंट ए कंपनी आर में कितने लोग हैं, ये देखिए 60 लोग हैं। ठीक है, तो पहली वैल्यू तो हमें ऐसे ही मिल गई। ठीक है, ये Q1 Q2 वाला है बेसिकली। तो अब दूसरा Q2 देखिए क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन डिपार्टमेंट बी इन कंपनी क्यू। कंपनी क्यू देखिए ये सेकंड नंबर पे है, डिपार्टमेंट बी में चलिए यहां भी देखिए कितने लोग हैं 60 लोग। कितने लोग हैं 60 लोग हैं। तो ए में भी 60 लोग हैं और बी में भी 60 लोग हैं, तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए। तो कौन सा आंसर ऑप्शन सही है, Q1 इज इक्वल टू Q2। तो ऑप्शन नंबर थर्ड कह सकते हैं राइट है। देख लीजिए एक बार। ठीक है, सो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, फॉर कंपनी आर की बात करेगा तो हमारा फोकस सिर्फ नीचे वाली लाइन में रहेगा बस। इफ Z% एम्प्लॉई इन डिपार्टमेंट ए आर मैनेजर एंड Y% ऑफ एम्प्लॉई ऑफ डिपार्टमेंट बी आर मैनेजर्स, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ नॉन मैनेजर्स इन सेम कंपनी। यानी कि आर की बात कर रहा है। तो देखिए हमें पता है Z% क्या था, Z% देखिए हमने लिख रखा है 25%। ठीक है, Y कितना था, Y का मान कितना आया था 15, तो Y हो गया 15%। तो अब देखिए इन्हें जेड मैंने कहा था वेरिएबल भर के दिया है, तो वही है यहां पे। देखिए बात करते हैं कंपनी आर में डिपार्टमेंट ए में, तो टोटल 60 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं 60 लोग हैं मतलब। और डिपार्टमेंट ए में Z% एम्प्लॉय जो है मैनेजर है और जेड का मान हमें पता है 25%। तो अगर 25% मैनेजर है तो नॉन मैनेजर कितने लोग हैं 75%। तो हम जानते हैं 60 का 75% कितना होता है 3/4 आ गया। ठीक है, प्लस अब आइडिया आ जाइए। अब डिपार्टमेंट बी की बात कर रहा है, सेम कंपनी यानी आर की बात कर रहा है। डिपार्टमेंट बी में कितने लोग हैं टोटल 140। ठीक है, और वो कह रहा है कि Y% Y का मान कितना है, वहां देखिए ये देखिए लिख रखा है Y बराबर 15। तो Y का मान कितना है 15%, यानी कि Y बराबर कितना हो गया 15%। 15% लोग अगर मैनेजर हैं तो मैनेजर कितने परसेंट नहीं है 85%। अगर 15% लोग मैनेजर हैं तो मैनेजर कितने परसेंट लोग नहीं है 85%। ठीक है, तो यानी कि 140 का क्या निकालेंगे 85%। और 85% क्या होता है 85% क्या होता है बताइए 17/20। 17/20 यही होता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, मेंस में आए हैं भाई तो जानते तो ही है। तो 0 से काट दीजिए, 0 कट गया, 2 से कट गया, ये कितने टाइम में 7 टाइम में। तो 17 × 7 हो गया 119। अब यहां देखिए 4 से कट गया एक बार में, 4 से कट गया 15 बार में, तो 15 × 3 हो गया 45। तो बस 45 और 19 को कर दीजिए 119 को कर दीजिए प्लस, और आंसर रेडी है। तो देखिए 9 5 14 और 4 1 5 1 6, तो 164 हमारा हो गया आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, अब देखेंगे इसमें एक और क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, रीड करते हैं। फॉर कंपनी पी, यानी कंपनी पी की बात करनी है, पहले वाली कंपनी, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई इन द डिपार्टमेंट ए, यानी कि ए डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, ऑफ कंपनी इज K - 25% ऑफ एम्प्लॉई इन दैट डिपार्टमेंट। यानी कि
कौन सी डिपार्टमेंट की बात कर रहा है? ए डिपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई हैं वो के माइनस 25% है। ठीक है, आगे देखिए, वाइल नंबर ऑफ फीमेल इन डिपार्टमेंट बी, अब बी डिपार्टमेंट की बात कर रहा है कंपनी पी के, इज n+10 मोर देन दैट ऑफ डिपार्टमेंट ए, यानी कि जो डिपार्टमेंट ए में फीमेल आएंगी उनसे n+10 ज्यादा होंगी डिपार्टमेंट बी में। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन द कंपनी, तो कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉई कितने हैं हमें ये बताना है। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई होगा बेसिकली यहाँ पे, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई, ठीक है, ऑफ द कंपनी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, तो सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा जैसा कर रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। देखिए सबसे पहले क्या कहा उसने, पी की बात करेंगे हम लोग और फीमेल की बात हो रही है डिपार्टमेंट ए में। कंपनी कह रहा है कि के माइनस 25%, के माइनस 25%, तो के का मान कितना आया था आपको याद है, हमने निकाला था 50%, कितना आया था 50 आया था के का मान। अगर यार नहीं याद है तो कोई बात नहीं, देखिए 140 है टोटल, 140 200 का कितना परसेंट होता है 70%, और यहाँ के प्लस 20 लिखा हुआ है तो के प्लस 20 इज इक्वल टू 70, तो के इज इक्वल टू 50, तो के का मान बता देगा 50 आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ देखिए के माइनस 25, इसका मतलब कि अगर 50 है तो 25 माइनस 25 बचेगा, तो 25% किसका, 25% ऑफ एम्प्लॉई इन दैट डिपार्टमेंट। अब इसमें देखिए 100 है, 100 का 25% कितना होता है 25, तो यहाँ आ गया 25। ठीक है, आगे देखिए वाइल नंबर ऑफ फीमेल इन डिपार्टमेंट बी इज n+10, क्या है ये n+10 है। n का मान कितना आया था हमारा, n का मान देख लीजिए 20 लिखा हुआ है, तो n 20 हो जाएगा, और 20 + 10 ज्यादा होंगे, यानी n+10 मोर है, n+10 मोर है जो ए में है। तो ए में कितने हैं 25 हैं, और बी में कितने n+10, यानी n का मान 20 रख दीजिए यहाँ पे, तो 20 + 10 30 हो गया, 30 ज्यादा, यानी कि 25 में 30 ज्यादा तो कितना हो जाएगा, 25 में 30 ज्यादा तो कितना हो जाएगा 55, 25 में 30 ज्यादा कितना हो जाएगा 55, मोर देन दैट ऑफ द डिपार्टमेंट ए। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई इन कंपनी, तो फीमेल देख लीजिए 5 5 10 की 0 और 5 2 7 1 8, टोटल कितने लोग आ गए 80 लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 80। ऑप्शन में नहीं दिया तो नन ऑफ दीज ऑप्शन, ऑप्शन में नहीं दिया तो नन ऑफ दीज। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा, एक बढ़िया लेवल की डीआई थी ये पीओ मेंस लेवल की कह सकते हैं। ठीक है, इतना डिफिकल्ट क्लर्क में नहीं आएगा, मैंने दे रखा है 20 में 21 में। ठीक है, मेंस और पीओ मेंस भी दे रखा है, तो पीओ में इतना डिफिकल्ट आता है, इवन पीओ में भी नहीं आता है। पीओ में कुछ डीआई आती है जो बहुत डिफिकल्ट होती है, नहीं करने लायक होती है, लेकिन कुछ आती है जो डुएबल होती है, तो दैट इज डुएबल वन इन पीओ मेंस। लेकिन क्लैरिकल में तो बहुत ऊपर लेवल का चला गया। ठीक है, सो आशा करता हूँ आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट करें आप लोग। ठीक है, कैसा चाहिए, कैसा चल रही है आप लोग की तैयारी, ठीक है, और कैसा सेशन चाहिए ये भी आप लोग बता सकते हैं। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।